मॉर्निंग व्यूअर्स, ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सभी व्यूअर्स का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसोम्निया, हिंदी में जिसको बोलते हैं अनिद्रा, मतलब नींद ना आना। आज का जो ये वीडियो है वो मैं 1,00,000% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर किसी ने ये वीडियो देखा और जो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है उसके मुताबिक अगर 1 महीना भी उसने चल लिया तो उसके जिंदगी से अनिद्रा यानी इंसोम्निया खत्म। जिंदगी भर के लिए उसके जिंदगी से अनिद्रा यानी इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म। तो इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरीके से देखें, स्किप करके ना देखें। अगर आपने स्किप करके देख लिया तो कोई एक पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा, और अगर पॉइंट मिस हो गया तो आपसे गलती हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि अगर वीडियो को देखना है तो पूरा वीडियो देखें, कभी आधा मत देखें। आधे अधूरे ज्ञान से ना आप लोग फंसोगे, आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, आप लोग फंसोगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक तो पक्का बनता ही बनता है। जो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों से मुझे मिलना क्या है? सिर्फ एक लाइक, बस, दैट्स इट। और शेयर करना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का एंजाइटी ग्रुप या फिर कोई डिप्रेशन ग्रुप में शेयर पक्का कर देना, तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इंसोम्निया या फिर अनिद्रा जिसको बोलते हैं हिंदी में। पहला सवाल, इंसोम्निया या फिर अनिद्रा है क्या चीज? इंसोम्निया या फिर अनिद्रा है क्या चीज? इंसोम्निया या फिर अनिद्रा जो चीज है वो ये है कि रात को खुली आंखों से सोना। खुली आंखों से सोने का मतलब आपको लगेगा कि आपका नींद पूरा नहीं हुआ, आपको लगेगा कि आपका नींद पूरा नहीं हुआ। सुबह जब नींद से जागोगे तो दुनिया भर की सोच आपके दिमाग में चलता रहेगा। ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर हो गया उबासी का आना, जो शुरू होगा सुबह से वो शाम तक चलता रहेगा। और कोई पर्सन ऐसा है जो रात भर आंखें खुली रहता है उसका। कोई पर्सन ऐसा भी है जो रात भर आंखें उसका खुला का खुला रहता है, नींद एक बूंद भी आता नहीं है। क्यों नहीं आता? ये जो इंसोम्निया है इसके पीछे की जो वजह है, कभी उसको ढूंढने की कोशिश की है आप लोगों ने कि क्यों हो रहा है मेरे साथ? अगर नहीं किया है तो मेरे से सुन लीजिए कि ये कौन से प्रॉब्लम की वजह से आपको नींद नहीं आ रहा या फिर आ रही है। ये अनिद्रा का जो प्रॉब्लम है इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? अनिद्रा का जो वजह है, जो अनिद्रा है, नींद ना आना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे पेट के साथ। सभी लोग सोचते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ। नो, दुनिया भर के डॉक्टर, दुनिया भर के वैद्य, दुनिया भर के हकीम, दुनिया भर के यूट्यूबर्स मतलब ये बोलते हैं कि आपका सेरोटोनिन कम हो गया, डोपामिन कम हो गया। घंटा सेरोटोनिन कम हो गया, डोपामिन कम हो गया, तो साला मैं बात कैसे कर रहा हूं? हाँ ठीक है, मुझे रात भर नींद नहीं आया, लेकिन मैं दूसरे दिन जो दूसरों से मैं बात कर रहा हूं, मैं जो दूसरों को जो ये बोल रहा हूं, भाई मुझे पूरी रात मतलब एकदम भी एक बूंद भी नींद नहीं था आंखों में। तो ये सब बात जो आप सुबह कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहे हो ये बात? अगर आपका डोपामिन कम हो गया, सेरोटोनिन कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हट, मैं इसको नहीं मानता।
मैं इसको मानता नहीं हूं। तो ये जो अनिद्रा का जो मेन रीजन है, जो इंसोम्निया का जो मेन रीजन है, वो जो मुझे पता चला पिछले 10-11 सालों में, जो मैंने इसको सहा, जो मुझे ये पता चला, मेन कारण, मेन कॉज अनिद्रा का, वो है आपका पेट। अगर आपका पेट ठीक है तो नींद ना आने की कोई वजह ही नहीं हो सकता। अगर आपका पेट ठीक है तो नींद ना आने की कोई वजह हो ही नहीं सकता। अगर आपके पेट में गड़बड़ है तो यही है आपका मेन वजह, अनिद्रा का, इंसोम्निया का मेन जो वजह है वो है आपका पेट। पेट को अगर ठीक रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके जिंदगी में आपके साथ, मतलब रोग को लेके मैं बोल रहा हूं, डिजीज को लेके मैं बोल रहा हूं, कोई भी डिजीज आपको रोक नहीं पाएगा अगर आपका पेट ठीक है तो। और पेट कैसे ठीक रखोगे ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है, उसको भी एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि पेट के लिए क्या करना है। ये हो गया हमारा इंसोम्निया का मेन वजह। अभी दूसरा पॉइंट, दूसरा जो वजह है वो है वन टाइम स्लीपिंग। वन टाइम स्लीपिंग, वन टाइम स्लीपिंग का मतलब क्या है? वन टाइम स्लीपिंग का मतलब है चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, कोई एक टाइम बनाइए अपने नींद के लिए, कोई एक टाइम बनाइए। जो ये एंजाइटी में जो भी है या फिर डिप्रेशन में जो भी है, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आने के लिए अपने नींद लेने का एक टाइम जरूर बनाइए। एक टाइम मतलब क्या? एक टाइम का मतलब यह है, अगर आप आज आपने सोचा या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 9 बजे सो जाना है आज, तो ये जो चीज है कम से कम 6 महीने के लिए कंटिन्यू कीजिए। दिस इज कॉल्ड वन टाइम स्लीपिंग। मतलब घड़ी का कांटा जैसे ही 9 में आ गया, आप बिस्तर में चले गए। नींद आए ना आए ये नींद के ऊपर छोड़ दीजिए। आप मत सोचिए, आप मत सोचिए कि हाँ मुझे तो यार नींद नहीं आएगा, कल भी मुझे नींद नहीं आया था, आज भी मुझे नींद नहीं आएगा। ऐसा मत करना कभी भी। आपका काम है बेड पे जाना, रूम को अंधेरा करना, बिल्कुल अंधेरा, कोई जीरो बल्ब नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अंधेरा, रूम को अंधेरा करना, और आपका काम है बिस्तर पे जाना। बाकी नींद आए ना आए ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए, ये नींद के ऊपर छोड़ दीजिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब यह है, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज जो हमारे आंखों में खटकता हो, जो हमारे आंखों में खटकता हो, किस लिए खटकता है? रिफ्लेक्ट जब होता है तब हमारे आंखों में खटकता है ये चीज। जैसे आईने में अगर आपने टॉर्च मार दिया तो आप उधर देख नहीं सकते, या फिर सूरज की ओर, डायरेक्ट सूरज की ओर आप देख नहीं सकते। तो अगर सूरज की ओर आप देख नहीं सकते हो तो आप मोबाइल को ऐसे आंख के सामने लगा के कैसे देखते हो? या फिर लैपटॉप का जो स्क्रीन है या फिर कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसके तरफ एकदम ध्यान से कैसे देख रहे हो? जितना रिफ्लेक्शन पूरे दिन में, समझ लीजिए 24 घंटे में आपने कम से कम 18 घंटा 19 घंटा आपने रिफ्लेक्शन को सहा है, आपने रिफ्लेक्शन को सहा है, तो आपको नींद रात को नहीं आ सकता। तो फिर आपको रात को नींद नहीं आ सकता। रिफ्लेक्शन को रात में
मतलब नॉर्मल पर्सन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो भी पर्सन है वो मतलब जो एंजाइटी में ग्रसित है, जो डिप्रेशन में ग्रसित है, जो एंजाइटी में ग्रसित है और जो डिप्रेशन में ग्रसित है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम है उसके लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्ट वाला, आंखों में जो रिफ्लेक्ट होता है वो चीज कम करना चाहिए। जितना रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्लेक्शन आपके आंखों से कम करोगे, मतलब आपका जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में कम करोगे, उतना ही आपको ज्यादा नींद आएगा, उतना ही आपको ज्यादा और गहरी नींद आएगा। समझ रहे हो ना बात को मेरे? स्लीपिंग पिल्स लोगे तो आपका राम नाम सत्य जल्दी होगा। स्लीपिंग पिल्स का अगर आप कंटिन्यू कर दोगे ना, तो आपका जो राम नाम सत्य जो वर्ड है ना, वो जल्दी आ जाएगा। स्लीपिंग पिल्स की जगह पे जो मैं बोल रहा हूं उसको किया करो, कम से कम 1 महीना किया करो या फिर 15 दिन 20 दिन किया करो, देखो क्या होता है। पेट का ख्याल रखो, ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर हो गया क्या? 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है ये, आपका जो सोने का जो टाइम है वो एक टाइम पे होना चाहिए। आज 9 बजे, कल भी 9 बजे, परसों भी 9 बजे, या फिर आज अगर 10 बजे रात को, कल भी 10 बजे, परसों भी 10 बजे। तीसरा क्या है? रिफ्लेक्शन वाला जो भी चीज है उसको कम करो या फिर दूर करो, मतलब डिस्टेंस बनाए रखो। कोरोना में जैसे बोलते हैं ना कि डिस्टेंस को बनाए रखो, ठीक एंजाइटी में और डिप्रेशन में क्या होता है, जितना भी रिफ्लेक्शन वाला चीज है वो डायरेक्ट हमारे माइंड में कैच हो जाता है जाके रील की तरह, और वही रील रात को एकदम चलता रहता है। तो इसलिए ये जो 3 पॉइंट है वो सबसे मेन है, ये जो 3 पॉइंट है वो सबसे मेन है, ये हमेशा याद रखना। रिफ्लेक्शन वाला जो चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको दूर रखना चाहिए। जितना कम होगा, जैसे यूट्यूब देखना या फिर कंप्यूटर में काम करना, जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हो या फिर आप बैंकर हो, बैंक में जॉब कर रहे हो तो आपको दिन भर चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, कम करने का मतलब ये है कि 1 घंटा काम किया, 10 मिनट के लिए रेस्ट ले। घर में अगर आप काम कर रहे हो तो छत पे जाओ, 5-10 मिनट रेस्ट करो, आंखों को रेस्ट दो, मतलब ठंडा पानी जो है वो आंखों में मारो, उसके बाद आके फिर बैठो, मतलब रेस्ट देके करो इसको। डायरेक्ट आप सुबह से लगे रहे हो तो काम खत्म। अभी चौथा पॉइंट क्या है? रात को सोने से पहले हमेशा आपके जो पैरों के जो तलवे हैं ना, उसको सरसों का तेल या फिर देसी घी से अच्छी तरह से मालिश करो, रब करो, अच्छी तरह से मालिश करो। आपका जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना, तलवे को अच्छी तरह से मालिश करो। कैसे करोगे? देसी घी से भी मालिश कर सकते हो आराम से, ज्यादा नहीं लेना, मतलब 2-3 बूंद एक पैरों में होने से भी हो जाता है। अच्छी तरह से इसको मालिश करना चाहिए, रब करना चाहिए, उसके बाद सो जाओ, लाइट बंद करो, सो जाओ। ठीक है। 5वां जो पॉइंट है वो ये है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नींद तो आ ही नहीं रहा, फिर भी अगर आपको लग रहा है, ऐसे अगर करोगे तो कम से कम 5 दिन में नींद आना शुरू हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना कि हाँ आपने तो ये बोला था, मैंने तो ये 15 दिन किया, नहीं आया। 15 दिन की तो कोई सवाल ही नहीं है मेरे भाई, 15 दिन की कोई सवाल ही नहीं है, ये 5 दिन में काम करना शुरू कर देगा, ये मेरा गारंटी है। फिर भी खुदा न खास्ता अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आना बंद हो गया या फिर नींद आ नहीं रहा है,
तो क्या करना, पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे गहरा और सबसे अहम पॉइंट है। ये करना कि रात को सोने से पहले या फिर दिन में भी आप ट्राई कर सकते हो, रात को सोने से पहले दो दो बूंद देसी गाय का जो घी होता है वो दो बूंद अपने नाक में डालो और सो जाओ। देखो सुबह कितने बजे उठते हो, देखो आप सुबह कितने बजे जागते हो। एक बात हमेशा याद रखना, आपका काम है बिस्तर पे जाना, आपका काम ये नहीं है कि नींद को लाना, क्योंकि नींद आपका गुलाम नहीं है। जो नींद जो आता है ना वो आपका गुलाम नहीं है कि बुलाने से आएगा, आप नींद के गुलाम हो। ये पॉइंट भी सोच के रखना या फिर सोचने की कोशिश करना कि जो मैंने ये पॉइंट बोला, नींद आपका गुलाम नहीं है, आप नींद के गुलाम हो। इसलिए हर रात को उसके पास जाना पड़ता है, उसको मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा नींद का रेस्पेक्ट करो, नींद को रेस्पेक्ट दो, सम्मान दो उसको। ये नींद क्या चीज है, कोई एंजाइटी वाला पेशेंट ही बोल सकता है कि उसके लिए जो अहमियत, नींद का जो अहमियत होता है वो एक एंजाइटी वाला पेशेंट या फिर एक डिप्रेशन वाला पेशेंट ही समझ सकता है कि आखिर ये नींद होता क्या चीज है। पेट अगर ठीक है तो आपका रिलेटेड नींद भी ठीक होगा। अगर नींद ठीक है तो इस दुनिया में कोई भी एंजाइटी या फिर कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट रहेगा ही नहीं। ये सिर्फ सोच की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के वजह से ये सब चलता रहता है, आपके साथ मेरे साथ। तो नेगेटिव थॉट्स को लात कैसे मारोगे? ये जो नेगेटिव थॉट्स है इसको आप लात कैसे मारोगे? नेगेटिव थॉट्स को लात मारने का डायरेक्टली आप उसको लात नहीं मार सकते, ये धीरे 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 आपको लात मारना सिखाएगा कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को आप लात मार सकते हो और कैसे इसको कंट्रोल में ला सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत का और नींद का, मेहनत हो गया और नींद हो गया, ये जो दोनों वर्ड है ना ये आपस में दोस्त है। मेहनत और नींद ये आपस में दोस्त है, चाहे ये शारीरिक या फिर चाहे ये मानसिक हो। अपने आप को इतना थकाओ, खुद इतना थका दो, अपने आप को इतना थकाओ कि वही नींद, मतलब जहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई मेहनत का काम कर रहे हो, इतना करो, मतलब उसको, उसका कोई सीमा ना हो, उसका कोई सीमा ना हो। इतना करो मेहनत कि उसका कोई सीमा ना हो। सीधा बात है मेरा, चाहे आप गिर जाओ, चक्कर खा के गिर जाओ, लेकिन मरोगे नहीं। एंजाइटी में या फिर डिप्रेशन में कोई मरता नहीं है, ये बात भी हमेशा याद रखना। मरोगे नहीं जिंदगी में कभी भी, ये मैं एकदम 1,00,000% गारंटी के साथ में लिख सकता हूं, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये पूरा नेगेटिव सोच का नजरिया है। ये कोई भी, ये मतलब बिल्कुल भी ये कोई डिजीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच का नजरिया है। तो इसमें कोई मरता नहीं है, इसमें कोई भी मरता नहीं है। आपको लगेगा कि मेरा हार्ट अटैक होने वाला है, आपको लगेगा कि मैं चक्कर खा के गिरने वाला हूं, लेकिन जिंदगी में कभी ना ही हार्ट अटैक आएगा और ना ही आप चक्कर खा के गिरोगे। और जिसको आना है वो 1 सेकंड में आ जाता है, 1 पल्स सेकंड में आ जाता है और उसका काम खत्म हो जाता है और वो दुनिया से अलविदा हो जाता है। ठीक है, जिसको आना होता है। इसलिए थायराइड प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल हर 3 महीने में, 4 महीने में इसका चेक होना जरूरी है। थायराइड प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल, ये दो जो टेस्ट है वो भी अच्छी जगह, जैसे थायरोकेयर हो गया, अल्ट्रा डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, टेरेसा हो गया, या फिर और भी है बहुत सारे, मतलब जो अच्छा वाला है, मतलब जिसका रेपुटेशन अच्छा हो। ये नहीं कि छोटा सा एक लैब मेरे घर के सामने खुला है, मैंने उधर जाके करवा लिया और
जो 1000 रुपये 1500 रुपये लगने वाला जो चीज है वो मैंने 200 रुपये में कर लिया, वो नहीं। तो ये जो इंसोम्निया का जो वीडियो है जो मैंने आज बनाया, जो मैंने रूल्स आपको बताया, उसी रूल्स को आप अगर फॉलो करते हो, अगर आप उसी रूल्स को जो मैंने बताया वीडियो में, उसी रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो, तो मेरा मतलब दावा है आप लोगों से, क्योंकि ये रूल्स खुद मेरे ऊपर मैंने आजमाया हुआ है, खुद मेरे ऊपर मैंने आजमाया हुआ है, और वो भी बिना पिल्स के, वो भी बिना पिल्स के, बिना मेडिसिन के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि जो ये इंसोम्निया का जो ये प्रॉब्लम है, अगर इसको अपनी जिंदगी से हटाना है तो ये नुस्खा आप लोगों को आजमाना पड़ेगा, आप लोगों को आजमाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मजबूर हो उसको अपनाने के लिए, अपनाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज है, क्या है और भी बहुत सारी चीज, जैसे सुबह सुबह आपने 1 घंटा वॉकिंग कर लिया, समझ लीजिए कि आप सुबह सुबह 1 घंटा वॉकिंग कर लिया, और वो भी ब्रिस्क वॉकिंग, वो भी ब्रिस्क वॉकिंग, जिसको बोलते हैं जोर जोर से चलना, दौड़ना नहीं, जोर जोर से चलना, पूरा पसीने में लथपथ हो गए। मतलब क्या है, पसीना ज्यादा आने का क्या मतलब है? पसीना ज्यादा आने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो कल का बचा खुचा जो टॉक्सिन है ना, वो पूरा निकल गया, मतलब आप अभी फ्रेश हो, आप अभी फ्रेश हो। नहाओ धो खाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। 4 घंटा आप इस दुनिया में रहोगे ही नहीं, 4 घंटा आप इस दुनिया में रहोगे ही नहीं, लेकिन इसके लिए सुबह एक्सरसाइज के लिए क्या चाहिए? फ्रेश माइंड चाहिए। और फ्रेश माइंड कब आएगा? जब आपका रात का जो नींद है वो पूरा होगा। 6 से 7 घंटे का नींद आपको जरूरी है, मतलब है। तो जो भी ये वीडियो देखेगा, आखिर में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी ये वीडियो देखेगा, उसका मतलब है वो कहीं ना कहीं से एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित है, वो कहीं ना कहीं से एंजाइटी में या फिर डिप्रेशन में ग्रसित है। ठीक है, तो अगर आपको एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप कभी भी ये मत समझना कि ये लाइलाज बीमारी है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना चाहिए इससे मतलब इसको कंट्रोल में लाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 90 डेज चाहिए मुझे, जो मैं ट्रेन करवाता हूं स्टूडेंट को, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 90 डेज चाहिए। मतलब आपके जिंदगी का 3 महीना, आपके जिंदगी का अगर 3 महीना मेरे कहने के मुताबिक आपने अगर चल लिया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको पिल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर में। तो आज का जो वीडियो है, जो हमारा जो टॉपिक था इंसोम्निया, उसको मैं डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों के सामने। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी बात कि आपके पास अगर कोई ग्रुप है एंजाइटी वाला या फिर डिप्रेशन वाला, वहां पे इसको शेयर करना मत भूलना कभी। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे खत्म करता हूं, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग। नमस्ते।